दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल में द एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्त आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम के पार्ट 3 के बारे में। दोस्त आपको हम इसके पहले 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। दोस्त आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री पे आधारित प्रश्नों को, जिसमें ज्योमेट्री के फिगर रहेंगे और उसके बाद उसमें कुछ अंक रहेंगे, कुछ अक्षर दिए रहेंगे, उन्हीं के आधार पे हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। दोस्त चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्त प्रश्न नंबर 1 से ये आपको फिगर देखने को मिल रहा है, त्रिभुज आकृति है जो डॉक्टर को दर्शा रहा है, उसी तरह आपका आयत आकृति विवाहित को दर्शा रहा है, और उसी तरह देखेंगे तो वृत्त आकृति महिला को दर्शा रहा है। दोस्त अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है। पूछ क्या रहा है दोस्त इस आकृति के माध्यम से कि कौन सी संख्या है जो विवाहित को और महिला को और डॉक्टर को प्रदर्शित करेगी। अगर हम देखें इसका ट्रिक्स जाने सॉल्व करने की, तो कितना जल्दी से कितना सही तरीके से हम 100 में 100% सही कर पाएँ। हम चलिए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक बेसिक के माध्यम से आपको सवाल समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखें, अगर हम बात करें डॉक्टर जो हमारा पूछ रहा है, कोई एक ऐसा अंक होगा, कोई एक ऐसा संख्या होगा जो विवाहित को भी दर्शाएगा, विवाहित को, और वही अंक डॉक्टर को भी दर्शाएगा, डॉक्टर को, और वही शब्द महिला को भी दर्शाएगा। दोस्त मतलब कहने का अर्थ है कोई एक ही संख्या होगा जो तीनों फिगर को आपस में जोड़े हुए रहेगा, वही आंसर निकालेगा, तो वही अंक आंसर देगा। दोस्त चलिए अब बात करते हैं सवाल को सॉल्व करने का तरीका। मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्त अगर हम देखें तो ये एक की बात करें, जो एक संख्या है वो सिर्फ त्रिभुज आकृति को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपका होगा नहीं, अंक एक अंक कट गया। उसी तरह अगर हम 5 अंक की बात करें तो ये आपका सिर्फ वृत्त को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी आपका अंक कट गया। उसी तरह 8 की बात करें तो 8 भी एक आयत को ही प्रदर्शित कर रहा है जो विवाहित हैं, तो ये हमारा 3 अंक आप देखेंगे कट चुका है। 3 अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। अब हमारे पास 4 शब्द बचे हुए हैं, 4 अंक बचे हुए हैं। अब उसमें से अंकों को हमें काटना सीखना है। दोस्त उसी तरह से हमें सॉल्व कर लेंगे। दोस्त अगर आप 7 की बात करें तो 7 एक ऐसी संख्या है जो विवाहित को दर्शा रहा है, और साथ ही एक ऐसी संख्या जो महिला को दर्शा रहा है। बट लेकिन आप देखेंगे तो ये डॉक्टर को दर्शा नहीं रहा है, तो ये भी हमारा 7 एक ऐसी संख्या, वो भी हमारा आंसर को प्राप्त करने में असफल हो गया। तो चलिए उसी तरह अगर हम 2 की बात करें तो 2 एक ऐसी संख्या है जो डॉक्टर को दर्शा रहा है, और ये आयत जो महिला को दर्शा रहा है। जबकि हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो डॉक्टर को भी प्रदर्शित करे, महिला को भी और विवाहित को। तो चलिए इसी तरह हमारा 2 भी अंक नहीं फॉलो कर रहा है, तो 2 भी अंक हमारा नहीं आंसर दे पा रहा है। उसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो 4 डॉक्टर को भी दर्शा रहा है, और देखें तो महिला को, ये भी सिर्फ 2 ही आकृति को दर्शा पा रहा है, इसलिए 4 भी संख्या हमारा प्राप्त उत्तर नहीं कर पा रही। अगर हम 3 की बात करें, जो 3 ये नंबर है, 3 नंबर एक ऐसी संख्या है जो आप देखेंगे तो डॉक्टर को भी प्रदर्शित कर रहा है, और विवाहित महिला के भी प्रदर्शित कर रहा है, और महिला को भी प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 3 होगा। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका त्रिभुज अध्यापक को प्रदर्शित कर रहा है, आपका आयत गायक को, और वृत्त खिलाड़ी को। दोस्त इसमें पूछ रहा है कि ऐसे गायक कितने हैं जो अध्यापक न हो और न ही खिलाड़ी हो। दोस्त सिर्फ ऐसे गायक कितने हों जो अध्यापक भी न हो और न ही खिलाड़ी हों। तो दोस्त आप देखेंगे अगर हम बात करें गायक की, तो अगर हम गायक वाला देखेंगे दोस्त तो 28 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ गायक को प्रदर्शित कर रहा है, और यही हमसे पूछ रहा है। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 28 होगा। इसको और थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। अगर 9 की बात करें तो 9 एक संख्या ऐसा है जो कि गायक को तो प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अध्यापक को भी जोड़े रखा है।
त्रिभुज के भी अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए हमारा 9 आंसर नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्त, ये सब संख्या किसी न किसी फिगर से एक दूसरे से दो आकृतियों को जोड़े हुए हैं, इसीलिए ये सब जो नंबर है, ये नंबर हुआ 9 हुआ, 5 हुआ और 4 हुआ, 17 और 12, ये हमारा आंसर को दे नहीं पा रही है दोस्त। तो दूसरा अगर हम बात करें, सिर्फ गायक की बात किया हुआ है क्वेश्चन में कि ऐसे कितने गायक हैं जो न ही खिलाड़ी हैं और न ही अध्यापक, मतलब सिर्फ कहने का मतलब है कि केवल गायक की बात हो रही है दोस्त इस क्वेश्चन में। तो गायक की बात हो रही है तो 28 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ गायक को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 28 होगा दोस्त। चलिए ठीक है, अब कुछ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्त, हम वेन डायग्राम की बात करें तो मैं आपसे पहले वीडियो में बोला था कि आपको किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो 1 नंबर वेन डायग्राम से पूछेगा, अधिकतम 2 नंबर भी पूछते हैं दोस्त, और किसी किसी परीक्षा में एक फिगर देके 5 भी क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्त। 5 क्वेश्चन किसी किसी परीक्षा में आपके 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्त। इसीलिए वेन डायग्राम चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको 1 नंबर तो जरूर से ही दिलवाएगा, 1 नंबर तो आना ही निश्चित है इसका, लेकिन कहीं कहीं 2 नंबर भी इससे आ जाता है दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको 3 वृत्त दे रखा है और एक वृत्त को डिनोट कर रहा है दफ्तर कर्मचारी को, ए को, बी को रंगकर्मी के रूप में दिखा है और सी को चित्र को प्रदर्शित कर रहा है व्यवसायी से। चलिए इसमें पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है दोस्त, उसको जानते हैं। कौन सा उस भाग को प्रदर्शित करता है जो केवल दफ्तर कर्मचारी तथा रंगकर्मी को प्रदर्शित करे, जो केवल दफ्तर कर्मचारी और रंगकर्मी को प्रदर्शित करे। चलिए अगर हम बात करें तो सिर्फ केवल की बात हुआ है, दफ्तर कर्मचारी और केवल रंगकर्मी को प्रदर्शित करना है। चलिए अगर हम बात करें सी की दोस्त, तो सी एक ऐसी संख्या है जो व्यवसायी को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर हम बी को देखें दोस्त, तो बी एक ऐसा संख्या है जो दफ्तर कर्मचारी को प्रदर्शित कर रहा है और व्यवसायी को, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दफ्तर कर्मचारी को प्रदर्शित करे और रंगकर्मी को, तो यह भी हमारा बी आंसर नहीं निकाल पा रहा है, ये भी गलत है। अगर हम सी की बात करें तो सी एक ऐसी संख्या जो रंगकर्मी को प्रदर्शित कर रहा है लेकिन व्यवसायी को, तो यहाँ पे व्यवसायी की नहीं बात हुआ है, केवल दफ्तर कर्मचारी की बात हुआ है और रंगकर्मी को, तो ये भी हमारा जो आंसर सही नहीं निकल पा रहा है, तो इसको भी काट दिया। अब हमारे पास दो बचा है, ए और डी। चलिए डी को अगर बात करें तो डी एक ऐसी संख्या है जो तीनों आकृति से जुड़ी हुई है, रंग कर्मचारी को देखेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे दफ्तर कर्मचारी को जोड़े हुआ है, अगर हम देखें तो व्यवसायी को, तो ये भी हमारा आकृति तीनों को जोड़े हुए हैं, जबकि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दफ्तर कर्मचारी केवल रंगकर्मी को प्रदर्शित करे, कौन सा आकृति, तो ए जो ऑप्शन बच रहा है यही आपका रंगकर्मी को प्रदर्शित कर रहे हैं और दफ्तर कर्मचारी। तो जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा, आपको देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ए बी सी डी ऑप्शन, उसमें ए ऑप्शन जिसमें होगा वही आंसर सही है दोस्त। तो जो हमारा निकल के आएगा आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको फिगर दे रखा है दोस्त, और ये जो आपका वृत्त है वो खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है और जो आपका त्रिभुज है वो डॉक्टर को और जो आपका आयत है वो कलाकार को। इसमें दोस्त मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दोस्त। चलिए पहले क्वेश्चन अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन को, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, देखें कितने कलाकार खिलाड़ी हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की बात कर रहा है दोस्त। तो चलिए देखते हैं कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें कितने कलाकार और खिलाड़ी हैं, चलिए डॉक्टर की बात नहीं कहा गया, तो इसमें जो 25 अंक है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा दोस्त, क्योंकि 25 जो नंबर है वो सिर्फ डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है कला, और हमें जो निकालना है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। अगर हम 40 नंबर की बात करें तो 40 एक ऐसा अंक है जो सिर्फ कलाकार को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी आपका कट जाएगा, 2 नंबर कट गए। अगर आप 7 की बात करें तो 7 सिर्फ खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी आपका नंबर कट जाएंगे। अगर हम 20 की बात करें दोस्त, 20 संख्या की बात करें तो 20 एक ऐसा नंबर है जो खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है और कलाकार को। 20 एक ऐसा संख्या है जो खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है कलाकार को, ये सही है दोस्त।
चलिए ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर सही आ रहा है, कुछ कुछ निकल के आ रहा है दोस्त। चलिए इसके बाद अगर हम देखें 10 को लें तो 10 तो डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है और कलाकार को, जबकि हमको पूछ रखा है अगर ये 10 इसको खिलाड़ी को भी प्रदर्शित कर रहा है तब तो हमारा आंसर निकल के आ जाता, लेकिन 10 डॉक्टर और कलाकार को प्रदर्शित कर रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं निकल के आएगा दोस्त। अगर हम 4 अंक की बात करें तो 4 खिलाड़ी को भी प्रदर्शित कर रहा है और कलाकार का, तो जो हम देखेंगे 20 और 4 एक ऐसी संख्या है जो जोड़ने पर 24 आ जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 24, क्योंकि ये दोनों एक ऐसी संख्या है जो खिलाड़ी और कलाकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए इसमें इसी के माध्यम से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगर हम इसी फिगर में एक क्वेश्चन पूछें कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी को और कलाकार को प्रदर्शित करते हैं। दोस्त क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार को प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें अगर हम देखें नंबर की तो तीनों को प्रदर्शित जो नंबर करेगा वही हमारा आंसर होगा दोस्त, निकल के आएगा। खिलाड़ी को भी प्रदर्शित होना चाहिए और डॉक्टर और कलाकार तीनों को, इसमें जो फिगर के अंदर जो अंक है लिखा हुआ है वो अगर हम देखें तो ये आपका 40 निकल नहीं पाएगा, 7 आपका होगा नहीं, 25 होगा नहीं, क्योंकि ये एक एक फिगर को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए 3 अंक निकल गए कट के, हमारा बचा 3 अंक। 3 अंक में अगर देखें तो 20 बस 2 अंक को प्रदर्शित कर रहा है, 10 भी 2 चित्र को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी आपका निकलेगा नहीं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 4, क्योंकि 4 एक ऐसा संख्या है जो तीनों आकृति को प्रदर्शित कर रहा है और यही हमारा पूछा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 4 होगा दोस्त। इसी माध्यम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो नियम है काटने का वो आपको समझ में आने लगेगा। जब आप जब आप अंकों को काटना सीख गए तो आपका एक ही अंक बचेगा जो लास्ट में, वही आपके आंसर को प्रदर्शित करेगा दोस्त। तो मुझे आशा है दोस्त कि आपको आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा दोस्त। तो बेहतरीन लगा होगा दोस्त तो उसके लिए आप लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के लिए बस थैंक यू दोस्त, रहने देते हैं, कल अगली क्लास में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।